ये देवराज इंद्र, ये मैं क्या देख रहा हूँ? समस्त देवताओं के साथ में आप यहाँ विचरण कर रहे हो, क्या हुआ? क्या करे मुनिवर, हम समस्त देवता घर से बेघर हो गए हैं, इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, हमारे पास तो कुछ रहा ही नहीं मुनिवर। आखिर बात क्या है, क्या हुआ? हे मुनिवर, मृत्यु लोक में आप तो जानते हो असुरों का दैत्य सम्राट जालंधर इतना बढ़ गया है, उसने देवलोक पर आक्रमण करके हमसे हमारा इंद्रासन ही छीन लिया और अपनी सहायता हेतु भगवान विष्णु को लेकर के गए, किंतु उस दुष्ट ने क्या किया, उन्हें भी परास्त कर वरदान स्वरूप अपने घर बंदी बना करके ले गया। ये तुम क्या कह रहे हो? जालंधर ने भगवान विष्णु को भी बंदी बना लिया? वरदान में भगवान, इसलिए अब हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा जो हम अपने सिंहासन को बचा सके। इसीलिए क्या करें, हम देवताओं के साथ इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, क्या आप हमारी कोई सहायता कर सकते हैं? हे देवराज इंद्र, मैं तो आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ, परंतु एक उपाय अवश्य बता सकता हूँ। उपाय? कैसा उपाय मुनिवर? हे देवराज इंद्र, के ब्रह्मलोक को चलो मेरे साथ। चिंता न करो, शीघ्र ही मेरे साथ में ब्रह्मलोक को चलो, भगवान ब्रह्मा को मिलते हैं और उनसे तुम्हारी सहायता दिलाते हैं। देवेंद्र, भगवान कहो क्या बात है? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। परम पिता, हम देवतागण बहुत ही विवश हैं और बहुत पीड़ित हैं प्रभु। मृत्यु लोक में असुरों का सम्राट जालंधर इतना बढ़ गया है भगवान कि हे परम पिता, हे महामहिमा, बढ़ गया असुर कुछ ऐसा है कि बढ़ गया असुर कुछ ऐसा है, बस इसी बात से विष्णु रमा जाकर उसके घर को परास्त कर हमसे हमारा इंद्रासन छीन लिया। अपनी सहायता है क्षीर सागर के लिए गए, वहां भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर देवलोक ले गए। उस जालंधर से युद्ध हुआ, किंतु भगवान विष्णु को उसने परास्त कर दिया। प्रभु ने कहा वरदान मांगो, उसने वरदान स्वरूप माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु को अपने घर में बंदी बना लिया, भगवान बंदी बना लिया कि हे परम पिता, हे महामहिमा, ये दिन कैसे कट पाएंगे, कि ये दिन कैसे कट पाएंगे, जब पालनहार हुए बंदी सृष्टि कैसे रच पाए।
जब पालनहार ही बंदी हो गए हैं तो सृष्टि का कार्यभार किस प्रकार से सुदृढ़ हो पाएगा भगवान, किस प्रकार से चल पाएगा प्रभु। इसलिए भगवान कि हे परम पिता, हे महामहिमा, कि तेज इंद्र जल रहा है, कि तेज इंद्र जल रहा है। असुरों का देखो वैभव प्रताप, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। असुरों का देखो वैभव प्रताप, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। हे भगवान, हम समस्त देवता घर से बेघर हो गए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन असुरों का दिन पे दिन असुर बढ़ता जा रहा है। ये इतना बढ़ गए हैं कि जालंधर जब भी जहां चाहता है, जिस पर चाहता है आक्रमण कर देता है और उस पर विजय प्राप्त कर लेता है भगवान। इसलिए हम समस्त देवतागण आपके पास आए हैं भगवान, आप हमारे साथ चले और ये दुष्ट जालंधर का वध करें। धैर्य को धारण करो देवेंद्र, अपने दिल में धैर्य को धारण करो। हाँ पितामह, आप तो वेदों के ज्ञाता, आप तो अवश्य बता सकते हैं कि जालंधर की मृत्यु कैसे होगी भगवान। अवश्य बेटा नारद, अगर यही जानना चाहते हो तो हम तुम्हें बतलाते हैं। हे बेटा नारद, कि हे नारद ये क्या कहते हो, जालंधर अति बलवाना है। हे नारद ये क्या कहते हो, जालंधर अति बलवाना है। मृत्यु होगी जिनके हाथों, अन्यथा ये बेटा नारद, उस जालंधर की मृत्यु भगवान भोलेनाथ के ही हाथों सुनिश्चित है। इसलिए तुम कोई ऐसी रणनीति, कोई ऐसी राजनीति चलो ताकि भगवान भोलेनाथ उस जालंधर का वध करने पर विवश हो जाए। पुत्र, सत्य कह रहे हो पितामह, ठीक है, आपके कहने के अनुसार ऐसा ही करूंगा। ठीक है मेरा। कल्याण हो तुम सबका। हे देवराज इंद्र, आज भगवान पितामह के कहने के अनुसार जानते हो तुम्हें क्या करना है। हे देवराज मेरे साथ चलो, अंतर से तुम्हें
अनुसार भगवान भोलेनाथ के हाथों से इस जालंधर की मृत्यु लिखी है, इसलिए शीघ्र ही चलो, कैलाश पर्वत पे चलता हूँ। ऐसी बातें कर रहे मुनिवर, कैलाश पर्वत पर नहीं। आखिर क्या हुआ है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? ये आज जालंधर जो हम देवताओं पर विपदा डाल रहा है, एक तरफ से ये हमारी ही भूल है मुनिवर। कई वर्ष हो गए हैं अहंकार में मग्न होकर के मैं देवताओं के साथ कैलाश पर जा रहा था भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, लेकिन आप तो जानते हो मुनिवर, अगर भगवान भोलेनाथ की इच्छा नहीं है तो उनके कोई दर्शन नहीं कर सकता है। मैं अपने अहंकार में मग्न होकर के कैलाश पे जा रहा था, मैंने देखा कि वो नंदी भृंगी हमारे मार्ग में खड़े हैं। उन दोनों ने हमारा मार्ग रोका तो मैंने अपने बल पूर्वक से उन्हें मार्ग से हटा दिया और देवताओं के साथ आगे बढ़ने लगा। किंतु आगे बढ़ते बढ़ते मैंने देखा एक अघोरी नंग धड़ंग होकर के मार्ग में बैठा है, भस्म रमाए हुए है, उसके चारों तरफ जटाएं घिरी हुई है। मैंने उसे पहचाना नहीं, साधारण अघोरी समझकर मैंने देवताओं के साथ उसका अपमान किया। भगवान, जैसे ही मैंने क्रोध में आकर के वज्र का प्रहार किया उस पर, उसने उठकर हम देवताओं को ऐसा जलाया कि आज तलक जलते ही जा रहे हैं भगवान। किंतु वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान भोलेनाथ थे। हम उन्हें पहचान न पाए, परम पिता की गुहार लगाई, परम पिता आए, उन्होंने देवताओं की रक्षा की। परम पिता के कहने पर भगवान भोलेनाथ शांत हुए, किंतु उन्होंने अपना क्रोध समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में छोड़ने के पश्चात इस जालंधर का जन्म हुआ और आज हमारी छोटी सी भूल के कारण ये जालंधर हम देवताओं को बहुत पीड़ित कर रहा है। यही कारण है कि भगवान भोलेनाथ हमसे बहुत रुष्ट हैं। अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे बहुत हे देवराज इंद्र, तुम चिंता ना करो, भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं, वे तुम पे अवश्य कृपा करेंगे, इसलिए मेरे साथ चलो। आओ ना। भगवान, हम देवताओं की रक्षा करो प्रभु, हम देवताओं की सहायता करो प्रभु, सहायता करो भगवान, सहायता करो। क्या हुआ देवेंद्र? भगवान, आपका परम भक्त देवराज इंद्र बहुत संकट में है भगवान, बहुत ही संकट में है। आखिर क्या कारण है? प्रभु, मृत्यु लोक में असुरों का सम्राट जालंधर इतना बढ़ गया है, उसने 14 रत्न मांगने के लिए उसने राहु को हमारे पास भेजा और जब मैंने देने से इनकार किया तो उसने स्वर्ग पे आक्रमण कर हम देवताओं को परास्त कर हमसे हमारा इंद्रासन छीन लिया। भगवान, उस पर विजय पाने के लिए मैं क्षीर सागर को गया, भगवान विष्णु को अपने साथ ले गया, प्रभु ने उनसे युद्ध किया, किंतु वो दुष्ट ने प्रभु को भी बंदी बना लिया। भगवान, प्रभु को इसलिए भगवान कि हे दीनानाथ दया करिए, हे दीनानाथ दया करिए,
देवताओं के कष्टों का हरण कीजिए भगवान। प्रभु हम पर कृपा करो भगवान, हम पर कृपा करो। हरहु नाथ दे वन दुख भार